हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें एक आर्टिकल ऐसा है जो हमारे रूरल इंडिया, रूरल प्रदेश माने ग्रामीण एरिया जो है उसमें वो बहुत सूट करता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पे कि वो है एक्चुअली बायोगैस, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में गोबर गैस बोलते हैं। एक्चुअली बायोगैस जो है वो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसमें भी बायोगैस बनता है। तो बायोगैस क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसका हमारे लिए क्या इस्तेमाल, और ये टोटल माइक्रोबियल प्रोसेस, इट इज 100% माइक्रोबियल प्रोसेस। जो वेस्ट है जिसको गांव में जला करके चूल्हे में डाल करके हम उसको या फिर फार्म यार्ड मॅन्युअर बनाने के लिए कहीं तो जमा करते हैं। जनरली त्याला उकिरड्यामध्ये जमा करतात, गोबर माने शेण, कावडंग। त्याच्यामुळे खूप सारी घाण पसरते, किडे मच्छर आणि गाव अस्वच्छ होतं। ह्याच्या व्यतिरिक्त जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो जब उसको चूल्हे में डालती है तो जो धुआं निकलता है वो जहरीला धुआं होता है दोस्तों। उसे आंखें पूरी तरह से जल जाती है, बहुत सारा पानी आंखों में आता है, जलन होती है, ऐसे लगता है कि कोई चटनी अंदर गई है, इतना तकलीफ होता है। एक्चुअली यही जो कावडंग है उसको कावडंग केक्स, केक्स माने गोवऱ्या, कावडंग केक माने गौऱ्या, उसको बना करके चूल्हे में जलाने से अच्छा है कि उस गोबर को माने कावडंग को और बाकी के लिटर, लिटर माने काळी कचरा, गोठ्यामधला जे वेस्ट असतं त्याला आपण लिटर असं म्हणतो, ये सब कुछ हम एक बायोगैस प्लांट में डाल सकते हैं, जिसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं। 10 या 15 फीट का उसका डेप्थ होता है, 10 to 15 फीट डेप्थ, इसका जो डेप्थ है 10 to 15 फीट डेप्थ है, उसमें उसको डाल देते हैं इधर से और उसको हम मतलब समय देते हैं। माइक्रोब्स की एक्शन होती है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की एक्शन होती है, जो आर्ची बैक्टीरिया है, आर्ची बैक्टीरिया कैटेगरी सा मिथेनोजेनिस बैक्टीरिया, मिथेनोजिन्स, और उसमें से पैदा होता है बायोगैस। वो सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। पहले ये बात समझ लो कि हम वेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट इज कावडंग, बेस्ट इज बायोगैस। कुछ लोग बोलेंगे सर कावडंग तो फिर हमने बायोगैस में बर्बाद कर दिया, तो खेतों में क्या मिलेगा? दोस्तों, बायोगैस बनने के बाद जो कावडंग बचता है उस बायोगैस प्लांट के अंदर वो एक तरफ से निकालते, उसको स्पेंट स्लरी बोलते, स्पेंट स्लरी। इधर से हमने डंग डाल दिया पानी के साथ में पेस्ट करके, यहाँ पे डंग आया, यहाँ उसका डाइजेशन हुआ, यहाँ उसका विघटन हुआ, बैक्टीरियल एक्शन हुआ, इसके बाद बायोगैस बना जो इस गैस होल्डर में आता है और इस पाइप से वो किचन की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो जो वेस्ट जो जो है ना, वो डंग बायोगैस बनने के बाद जो बच गया वो इस पाइप से इस स्लज बोलते उसको हम, या स्पेंट स्लरी बोलते, इस आउटलेट में आता है। इनलेट है या आउटलेट है, तो आउटलेट में जो हमारे पास आया उस डंग को हम खेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों यकीन मानो, वो हमारे जो गोबर है, एक्चुअली जो हमने गाय का, भैंस का गोबर डायरेक्टली अगर खेतों में डाला तो उससे जो हमें फायदा होने वाला है उससे कई गुना ज्यादा फायदा इस स्पेंट स्लरी से होगा। स्पेंट स्लरी में खाद माने फर्टिलाइजर की और ज्यादा ताकत है, रादर दैन योर फ्रेश डंग। फ्रेश डंग से भी कई गुना ज्यादा वो इसके अंदर ताकत है, माने खेत भी अच्छी तरह से हमें फसल देंगे और यहाँ पर हमारे चूल्हे जलाने की जरूरत नहीं है, हम गैस फ्लेम जला सकते हैं। ये जो गैस निकलेगा वो ब्लू फ्लेम से जलता है, निळी फ्लेम, जे आमच्या LPG गॅसची फ्लेम आहे तशी ज्योति, उस तरह का जो फ्लेम है वो ब्लू एंड विदाउट स्मोक, धुआं बिल्कुल नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, जीरो पोल्यूशन। एक्सप्लोजन के भी चांसेस बहुत 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 कम, यानी नथिंग, नील के बरोबर होते, इसके एक्सीडेंट नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये कैसा होता है थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो, कावडंग हमारे रूरल एरिया में, डंग माने गोबर माने शेण मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणू, ते खूप मोठ्या प्रमाणावर तयार होतं। हे जे शेण आहे ते गाईच्या गोठ्यामध्ये जे बाकीचं मटेरियल असतं, बाकी का जो चीज़ें है जैसे कि चारा, बचे वाला चारा वगैरह, उसको लीटर बोलते हैं। ये गोबर और लीटर उसमें पानी डाल करके थोड़ा सा पेस्ट करते हैं और उसको इनलेट से इस तरह से यहाँ पे डालते हैं। दोस्तों,
गाय या भैंसे या जितने भी रूमिनेंट एनिमल है, रूमिनेंट माने रवंथ करनारे, जो पेट का खाना वापस मुंह में आकर के चबा करके और पेट में डालते हैं, उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। उन रूमिनेंट एनिमल्स में एक पेट का हिस्सा होता है, उसको हम रूमेन बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ रूमेन। रूमेन, जिसके पास रूमेन होता है वो रूमिनेंट्स होते हैं। रूमेन के अंदर कुछ मिथ्यानोजेनिक बैक्टीरिया है, मिथ्यानोजीन्स है। देयर आर सर्टेन मिथ्यानोजीन्स इन रूमेन। रूमेन के अंदर कुछ मिथ्यानोजीन्स है। जो कॉमनली मिथ्यानोजीन्स मिलते हैं, इट इज मिथ्यानोबैक्टीरियम। मिथ्यानोबैक्टीरियम नाम के मिथ्यानोजीन्स माने मीथेन प्रोडक्शन करने वाले बैक्टीरिया। मीथेन प्रोडक्शन करने वाले बैक्टीरिया नेम इज मिथ्यानोबैक्टीरियम। द मिथ्यानोबैक्टीरियम जो है, मिथ्यानोबैक्टीरियम जो है वो उनके पेट में होते हैं, जो डंग के साथ बाहर निकलते हैं, गोबर के साथ बाहर निकलते ते शेणासोबत, त्या गाई म्हशीच्या शेणाच्या सोबतच ते मिथ्यानोबॅक्टेरियम जो मिथ्यानोजेनिक कॅटेगरीचे आहे। यू मस्ट नो दैट कि मिथ्यानोजेनिक बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया कैटेगरी के होते हैं। आर्ची बैक्टीरिया का एक प्रकार मिथ्यानोजीन्स वो बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोडक्शन करते हैं। एंड यू मस्ट नो दैट ये सारे बैक्टीरिया अनएरोबिक होते हैं, इनको हवा की कोई जरूरत नहीं होती है, ये पेट के अंदर होते हैं जानवरों के, वैसे जैसे कि रूमेन के अंदर वो पड़े रहते हैं। और रूमेन में वो जो है ना, दे विल मेक द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स। चारे में से जो हार्ड कठिन कार्बोहाइड्रेट से उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो रूमेन में मिथ्यानोजीन्स पड़े रहते हैं। मिथ्यानोजीन्स का एग्जांपल मिथ्यानोबैक्टीरियम। ये डंग के साथ बाहर आते हैं, गोबर के साथ बाहर आते हैं। मतलब मिथ्यानोजीन्स आपको बाहर से लेकर के इसमें डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। अब वो डंग, गोबर विथ सम वाटर वी मेक इट पेस्ट, इनलेट से इसको अंदर डाल देते हैं। इस इनलेट पाइप से, ये जो है वो इनलेट पाइप है, इस इनलेट पाइप से वो आते हैं डाइजेस्टर में, यहाँ पे आता है। यहाँ पर मिथ्यानोबैक्टीरिया उस गोबर पे काम करता है। गोबर में सेलुलोज होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स, लिपिड्स, इन सब का वो मिथ्यानोबैक्टीरिया डाइजेशन करते हैं, इसको सिंपल करते हैं। और ये सब करते करते कुछ CO2 बनता है, बहुत सारा मीथेन बनता है। दोस्तों जो मीथेन बनता है वो 50 से लेकर के 80% तक बन सकता है। साथ में CO2 बनता है, जो CO2 बनता है वो 15 से लेकर के 45% बनता है। इसके बाद कुछ H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन, CO2 और CH4, ये मेन गैसेस है बायोगैस के। दीज आर द मेजर गैसेस ऑफ बायोगैस। ये गैसेस इस गैस होल्डर में आते दोस्तों। CH4 80% तक, CO2 तकरीबन 15 से 45% तक, और बाकी H2 वगैरह और बाकी कुछ इनर्ट गैसेस है। इनर्ट माने बहुत छोटे प्रमाण में वो मिलते हैं, और इस तरह से ये सारे गैसेस बनते हैं। और जो बाकी का जो डंग है वो हल्का फुल्का हो जाता है। वो हल्का फुल्का डंग जो है इस रास्ते से आउटलेट पाइप से, इस आउटलेट के अंदर आता, उस डंग को वी कॉल एज स्लज। और जो गैस है उस गैस में कौन कौन आ रहा, जरा ध्यान से देखो। मीथेन, CO2, हाइड्रोजन। मीथेन, CO2, हाइड्रोजन। इस मीथेन, CH4 प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन, थोड़ा सा नाइट्रोजन, इसको मिल के बनता है बायोगैस। क्या बनता है दोस्तों? बायोगैस। क्या बनता है? बायोगैस। तो बायोगैस के अंदर कौन कौन है? मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन, बाकी थोड़ा सा नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन है? मीथेन। आपको पता होगा मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया को मिथ्यानोजेनिक बैक्टीरिया या मिथेनोबैक्टीरियम ऐसा बोलते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम एक आर्ची बैक्टीरिया कैटेगरी का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कहाँ होता है? जानवरों के पेट में, रूमेन के अंदर होता है। रूमेन जानवरों के पेट का एक हिस्सा है, स्टमक का एक हिस्सा है, पहला हिस्सा है, जहां से वो जो खाना होता है ना वो फास्ट खाते हैं और बाद में आराम से बैठ करके उसको रूमिनेशन करते हैं। रूमिनेशन में वो खाना वापस मुंह में आता है, चबा चबा के वापस वो पेट में डाल देते हैं। तो इसके अंदर, रूमेन के अंदर ये बैक्टीरिया पड़े रहते हैं और गोबर के साथ ही बाहर निकलते हैं उस एनिमल के। तो जब हम गोबर यहाँ पे डालते हैं तो साथ में बैक्टीरिया भी जाते हैं। ये बैक्टीरिया इस डाइजेस्टर में हम उसको वातावरण देते हैं। कौन सा वातावरण चाहिए उसको? अनएरोबिक, एयर टाइट वातावरण।
तो ये बिल्कुल एयर टाइट है। ये जो आप देख रहे गोबर गैस प्लांट, ये पूरा सीमेंट कंक्रीट से बना है। इसकी इस तरह की जो डेप्थ है वो तकरीबन 15 फीट तक जाती है। ये 15 फीट का इसका बांधकाम है। नीचे इसकी जो गहराई है वो 15 फीट है। और इसमें हम गोबर डाल देते हैं, गोबर के साथ थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो मिथानोबैक्टीरिया का काम शुरू हो गया। कौन सा काम करते हैं? डाइजेशन का। किसका डाइजेशन? गोबर का डाइजेशन। गोबर के डाइजेशन से क्या बनाते हैं? वो बनाते इस मीथेन गैस को, CO2 को, हाइड्रोजन को। ये गैस इनफ्लेमेबल है, इसको अगर काली लगाई तो ये जल जाता है। इसको एक तरफ से हम पाइप से कलेक्ट करके टुवर्ड्स द किचन लेके जाते हैं, इसको किचन की तरफ लेके जाते हैं। हमारा जो खाना है वो इससे पकता है और दोस्तों इससे लाइटनिंग भी होती है और इससे गैस से हम बल्ब वगैरह भी जला सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो डेली रूटीन नीड है, जो ज़रूरतें हैं, वो इससे आराम से पूरी कर सकते हैं। मतलब लाइट बिल नहीं, गैस का जो खर्चा है वो नहीं। और चूल्हे से खास तौर पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं हमारी, जिनकी आंखें आंधी हो रही है ड्यू टू जो है ना वो चूल्हा जला करके उसके अंदर काउडन केक्स, गौर्या ज्याला आपण म्हणतो, गोबर की जो केक्स है उसको डाल करके, उसको जला करके जहरीला धुआं आंखों में लेकर के जिनकी आंखें आंधी हो रही, उन महिलाओं के लिए वरदान है। और इसीलिए इसको जो है ना वो खादी व ग्राम उद्योग जो कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको चलाता है, खादी व ग्राम उद्योग कमीशन, इसके द्वारा इसको चलाया जाता है। और ये आप अगर इसका डिटेल्स निकालते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको सारा खर्चा दिया जाता है। अगर कोई गोबर गैस बनता है तो उसका सारा खर्चा इसको गवर्नमेंट देता है कि भाई आप उसको चलाओ, उसका इस्तेमाल करो, ताकि आपको चूल्हा जलाने की जरूरत ना पड़े और गोबर का भी इस्तेमाल हो। इससे गैस भी बनेगा, चूल्हा भी जलेगा और हमारे खेत के लिए फर्टिलाइजर, खाद भी मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ वेरी गुड एंड एम्बिशियस यू सी प्रोजेक्ट इन द रूरल इंडिया। रूरल एरियाज के लिए गोबर गैस एक वरदान के जैसा है। ये गैस होल्डर है जो फ्लोटिंग होता है। ये डाइजेस्टर है जिसमें गोबर आता है। ओके, यहाँ पे डाइजेशन होकर के बायोगैस बनता है। बायोगैस में कौन कौन है? मीथेन, CO2, हाइड्रोजन। मीथेन कितना? 50 से लेकर के 80%, CO2 कितना? 15 से लेकर के 45%, बाकी एकदम स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन। ये गैस इस तरह से हम लेकर के किचन की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज आफ्टर ऑल अ कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ 15 फीट अंडरग्राउंड। इधर से इनलेट है, उधर से आउटलेट है। आउटलेट में जो आता गोबर उसको स्लज बोलते, और ये आफ्टर मतलब डाइजेशन आता, इसलिए स्पेंट स्लरी भी बोलते हैं इसको, स्पेंट स्लरी। तो दोस्तों ये है बायोगैस प्लांट and the different microbes used in the biogas. The microbes used in the biogas are methanogens. This is biogas plant. Thank you very much.